हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। तो सॉरी कल मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो आज मैं जैसे तैसे करके बस सेटिंग की है, लेकिन आस्ते आस्ते हो जाएगी। रेनोवेशन चल रही है। तो अब मैं 2 कार्ड रीडिंग करती हूँ, देखती हूँ कि मेरे DMDF 12 पोर्टल के बाद उनकी एनर्जी कैसी है, न्यू मून पर कैसी एनर्जी है उनकी। हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे शिव शक्ति, मुझे गाइड करें ताकि मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिल सके। तो सबसे पहला कार्ड है 6 नंबर का। 6 नंबर होता है वीनस का। तो जो आपके DM हैं उनको आस्ते आस्ते ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मेरी एक DF है, मैंने उसको साथ लेकर चलना है। आपके साथ बिना वो अधूरे हैं, उनकी कहीं भी हीलिंग नहीं होती। अनेकों रिश्तों में जाते हैं, चाहे परिवार में हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, लेकिन उनका मन कहीं भी शांत नहीं होता। अब उनको समझ में आ गया, बहुत प्यारी एनर्जी में है। एक इंसान एक लेडी को लेकर बोट पर, उसने बोट को समुद्र में डाल दिया है। इसका मतलब वो अपनी जर्नी पे चल पड़े हैं। इसीलिए आपको निराश नहीं होना, खुश होना चाहिए कि उनकी भी अवेकनिंग हो चुकी है। वाह। 6 नंबर बैलेंस का होता है। 12 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो जहाँ पर एक इंसान है, देखो पहले एक लेडी बैठी है बेचारी सी बनी, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, दूसरों को भी लुटा रहा है, दे रहा है। ये आपके DM हैं। इनको पहले मालूम नहीं था कि मेरी एक DF है। ये 6 नंबर है। 6 नंबर वीनस का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है, लेकिन अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गए, हाथ में तोला है। अब वो आपके साथ इंसाफ करेंगे। अब वो पहले जैसे नहीं कि ना आपको टाइम देते थे, ना आपकी बात सुनते थे, लेकिन अब उनमें बहुत चेंज आया है। यूनिवर्स ने उनको अवेकन कर दिया है। आपको खुश हो जाना चाहिए। तो बहुत प्यारी एनर्जी में है। तो वो आपको भी अपने बाकी रिश्तों को भी बैलेंस करके चलेंगे। उनको ज्ञान हो गया है कि जिस फैमिली में है मैंने उसमें भी बैलेंस बनाना है, मैंने अपने DF के साथ भी बैलेंस बनाना है। एनर्जी बहुत प्यारी है। तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। तो आगे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर वो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो सब कुछ उन्हें यूनिवर्स ने आस्ते आस्ते समझा दिया है। बहुत फास्ट स्पीड से आएंगे आपके पास। चाहे आपका सेपरेशन है, चाहे बात हो रही है, ना हो रही है, कि हमारी जर्नी में इन बातों पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आस्ते आस्ते यूनिवर्स हमें भी बैलेंस कर देती है। तो आपके DM आप ही के पास आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक जर्नी है। ये परमात्मा का काम होता है, यूनिवर्स का, उनको आपके पास लाना। हमारे कहने से नहीं आएंगे वो। इसलिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं करने, आपने अपने ऊपर काम करना है। तो आगे मैं DF की एनर्जी देखती हूँ। DM तो बहुत प्यारी एनर्जी में है। वाह, किंग ऑफ वांड्स। तो DF ने भी अपने आप ऊपर काफ़ी वर्क किया है। अच्छा सिंहासन है, येलो कलर है, क्राउन है। तो नंबर 1 का कार्ड है, सोच विचार चल रही है। तो बहुत प्यारी एनर्जी में है DF। वो भी अपने DM के बारे में सोचती रहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना, बैलेंस करके चलना है। वाह, एस ऑफ पेंटिकल। तो DF ने अपने DM की यादों को, उनके प्यार को बहुत संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है। तो उनको मालूम है कि इस इंसान के द्वारा मेरी आत्मा की जागृति हुई है, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा है। तो हमने उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी है। यूनिवर्स ने यही हमें सिखाया है। इस इंसान के प्यार ने, इस इंसान के साथ ने हमें मुक्ति का मार्ग दिए है। इसीलिए इस इंसान को हमने बहुत रिस्पेक्ट करनी है। हमारे शिव हैं, हमें उनके लिए समर्पित रहना है। मतलब ये नहीं है कि वो हमें ट्रिगर करें, गाली गलौज करें, वो सहन है नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट में रहकर हमने उनको डील करना है। तो नई शुरुआत का कार्ड है। जैसे DM को किसी के साथ हीलिंग नहीं होती, इसीलिए DF को भी नहीं होती। पेज ऑफ कप्स। तो जहाँ पर पेज का मतलब जो नई अवेकन हुई DF है, थोड़ी सी मैच्योर है। वो प्यार का कप अपने DM को देना चाहती है, लेकिन थोड़ा सा संभल के। अगर आप उनको ज़्यादा प्यार दोगे, जितना ज़्यादा प्यार दोगे, उस इंसान की ईगो हाई हो जाएगी, तो वो आपको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर तो देखो होना ही होना है, क्योंकि जो जिस चीज़ पे वो आपको ट्रिगर करेंगे वही ब्लॉकेज आपके अंदर है। आपने इस बात को समझ लेना है, उसको हील करना है। तो एक एक करके हमारे ब्लॉकेज हील होते हैं। हील होके आगे निकल जाओ, फिर वो दोबारा आएंगे, दोबारा ट्रिगर करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप बैलेंस होकर चलो, तो आपको वो ट्रिगर नहीं करेंगे। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ
कि न्यू मून पर बहुत प्यारी एनर्जी दी है। वाव, इस डेथ का मतलब ये है आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। डेथ का मतलब बुरा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई चीज़ ख़त्म होगी, कोई सीट खाली होगी, कोई जगह खाली होगी, तभी नई भरेगी ना वहाँ पर। तो डेथ का मतलब ये है, जहाँ पर एनर्जी बहुत प्यारी है। थैंक यू।